हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली वालों का ही इलाज होगा, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा कि केजरीवाल अपने लोगों का इलाज करें, ये सही है, लेकिन एक समय था जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के मरीज इलाज के लिए दिल्ली जाते थे। ऐसे में अगर किसी गंभीर मरीज को किसी बड़े अस्पताल में भेजा जाता है तो केजरीवाल उसको इलाज से इनकार नहीं कर सकते। प्रदेश में धार्मिक स्थल और मॉल्स खोलने पर विज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइंस के मद्देनजर सभी संस्थान खोले जाएंगे और पूरी सावधानी बरती जाएगी। नहीं, वो अपनों का ही करेंगे और उनको उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। वैसे दिल्ली के जो अस्पताल हैं वो सारे देश की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और एक समय होता था कि एम्स में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के मरीज आते थे। तो अगर जो हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना रखे हैं, अगर कहीं पर कोई मेडिकल केस खराब होता है तो उनको उसमें भेजा ही जाता है, तो ये उसके लिए कैसे इनकार कर सकते हैं। नहीं, अभी तो जो लग रहा है जैसे जैसे चीज़ें खुलती जा रही हैं, डील देते जा रहे हैं, उसके साथ साथ ही केस बढ़ रहे हैं। तो अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि अभी बढ़ेंगे। नहीं, दोनों चीज़ें जरूरी हैं। वो भी लोगों की मांग थी, जरूरत थी कि ढील दी जाए। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने बीजेपी नेत्री फोगाट के सैंडल कार्ड पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोनाली फोगाट ने कहा कि सोनाली फोगाट के लिए सुनीता दुग्गल ने कहा कि सोनाली फोगाट को अपना आपा नहीं खोना चाहिए था, कानून में रहकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। किसी व्यक्ति ने महिला के साथ बदतमीजी तो की है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुनीता दुग्गल ने कहा कि जब कानून में कार्रवाई का प्रावधान है तो महिला को आपा नहीं खोना चाहिए, उस पर कानूनी रूप से एक्शन लेना चाहिए। जब कानून में व्यवस्था है, जब कानून में जब पुलिस वहां खड़ी है तो पुलिस को चाहिए कि वो आगे कार्रवाई करे। आप किसी भी बात को लेकर एकदम से रिएक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बदतमीजी के साथ आपके साथ पेश आता है तो एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं इसमें, कि आप एकदम से आप रिएक्ट करते हो। लेकिन उसके बाद उसके बाद का जो घटनाक्रम है उसमें मुझे लगता है कि शायद आपा नहीं होना चाहिए। हमें कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून अपना काम करेगा, हर किसी का अपनी अपनी जिम्मेवारी, अपना अपना काम है। तो वो अगर अधिकारी भ्रष्ट है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अधिकारी ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया महिला के खिलाफ, उसके खिलाफ जितने भी सेक्शन है वो लगने चाहिए। लेकिन हमें भी अपना आपा नहीं। प्रदेश के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा यमुना नदी में होने वाले अवैध खनन को लेकर सख्त हो गए हैं। सोमवार को मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में यमुना नदी के किनारों का दौरा किया। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने खनन अधिकारियों और संबंधित प्रबंधकों को खनन करने वाले और कराने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने कहा कि अगर पुलिस अपने इलाके में चौकसी बरते तो यमुना की रेती कोई नहीं ले जा सकता। बार बार कंप्लेंट आ रही थी कि यमुना में अवैध खनन हो रहा है और ये बार बार चिट्ठी पे चिट्ठी मैसेज थे कि कई बार लोग करने गए कि वहाँ अवैध ट्रकों से, डंपरों से, ट्रैक्टरों से अवैध खनन का ढुलाई होती। आज हमने सारे यमुना के साथ साथ के जो भी गाँव हैं, जैसे मोतीपुर है, मझावली है, गढ़ी है, इन गाँवों का हमने दौरा करा है कि वहाँ जो लोगों की कम्युनिटी में ज़्यादा ये तो है नहीं कि इस तरह से, पर कुछ एरिया में ऐसा जहाँ रेती को कुछ लोगों ने स्टॉक कर रखी थी, तो इस तरह के उनको हमने सभी अधिकारियों का जो भी जहाँ भी रेती का खनन होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करें जो रेती
सिरसा से विधायक गोपाल कांडा के आवास पर अति विशिष्ट लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक सदस्य रहे एडवोकेट स्वर्गीय मुरलीधर कांडा की धर्मपत्नी श्रीमती राधा देवी के निधन पर शोक प्रकट करने के लिए कई विशिष्ट लोग कांडा आवास पर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा, पूर्व विधायक रामपाल माजरा, राज्यसभा सदस्य सुभाष चंद्रा के भाई प्रसिद्ध उद्योगपति लक्ष्मी गोयनका ने कांडा परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। साथ ही नूहर राजस्थान के विधायक अमित चाचाण के अलावा धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों ने सिरसा विधायक गोपाल कांडा के रानिया रोड स्थित आवास अलख निरंजन भवन पर पहुंचकर शोक जताया। इन सभी विशिष्ट लोगों ने राधा देवी कांडा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सिरसा के धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में राधा देवी कांडा की ओर से दिए गए योगदान को सदैव याद किया जाएगा। प्रसिद्ध उद्योगपति लक्ष्मी गोयनका ने कहा कि श्रीमती राधा देवी कांडा का संपूर्ण जीवन एक आदर्श रहा है। उन्होंने सदैव कर्म और धर्म का पालन करते हुए एक और जहां अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, वहीं समाज के एक खास वर्ग का पूरा ध्यान रखा। एक बड़ी खबर इस बीच पहुंचा रहे आप तक। देखिए इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। कल सिरसा जाएंगे सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर, कल सिरसा जाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल। कल सिरसा जाएंगे सीएम, अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कल कांडा आवास भी जाएंगे सीएम मनोहर लाल। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। राधा देवी कांडा के निधन पर शोक व्यक्त करने जाएंगे कांडा आवास। कल सिरसा जाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सिरसा से। अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल। आपको बता दें यहां पर कि कल कांडा आवास भी जाएंगे सीएम मनोहर लाल। राधा देवी कांडा के निधन पर शोक व्यक्त करने जाएंगे कांडा आवास। कल सिरसा जाएंगे सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने जाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कल कांडा आवास पर भी जाएंगे सीएम मनोहर लाल। आपको बता दें सिरसा से विधायक हैं गोपाल कांडा, जिनकी माता राधा देवी कांडा के निधन पर शोक व्यक्त करने जाएंगे कांडा आवास सीएम मनोहर लाल। बड़ी खबर सिरसा से, कल सिरसा जाएंगे सीएम मनोहर लाल। अलग अलग कार्यक्रमों में शरीक होना है सीएम को, अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कल कांडा आवास भी जाएंगे सीएम मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल राधा देवी कांडा के निधन पर शोक व्यक्त करने जाएंगे कांडा आवास। इस वक्त की बड़ी खबर सिरसा से। अमित तिवारी जुड़ गए हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। कल कांडा आवास पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। अमित, का कार्यक्रम जारी हुआ है और वे सिरसा में भी आएंगे, रतिया होते हुए आएंगे और यहाँ पर जो विधायक हैं सिरसा के और पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा, उनकी माता श्री का निधन हो गया था पिछले दिनों, तो उन पर भी शोक व्यक्त करने भी वे यहाँ पहुंचेंगे। इसके अलावा अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे शहर को लेकर। तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो प्रशासनिक स्तर पर भी इस दौरे को देखते हुए शुरू कर दी गई। नामिका, चलिए बहुत शुक्रिया। तमाम तैयारियां जो हैं वो सीएम के इस दौरे को लेकर, इस दौरे के मद्देनजर शुरू कर दी गई हैं। कल सिरसा जाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हमारे संवाददाता अमित तिवारी को अभी आप सुन रहे थे विस्तृत जानकारी देते हुए। कल कांडा आवास भी जाएंगे सीएम मनोहर लाल। आपको यहां पर हम बता दें राधा देवी कांडा के निधन पर शोक व्यक्त करने जाएंगे कांडा आवास। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।